नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्टेट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, पिछली कुछ वीडियो में हम राजस्थान के इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में हमने कुछ प्रमुख सभ्यताओं के बारे में चर्चा की थी कि जो राजस्थान में जो प्रमुख सभ्यताएं थी वो कहां कहां पर विकसित हुई थी और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या ही। विद्यार्थियों, हम जिन सभ्यताओं की चर्चा कर रहे हैं उनकी हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं जहां से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। प्यारे दोस्तों, हमने मैप की सहायता से शुरुआत की थी कि राजस्थान में जो है कहां कहां पर सभ्यताओं का विकास हुआ है और हमने उसको क्लॉकवाइज स्टार्ट किया था, यानी घड़ी की सुई के अनुसार, जिस प्रकार से घड़ी की सुई चलती है उसके अनुसार हमने उसको चलाने का प्रयास किया था। तो प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने विराटनगर यानी बैराट की सभ्यता के बारे में चर्चा कर ली थी और इसके बाद आगे की सभ्यता की चर्चा हम करेंगे। आइए देखते हैं बोर्ड पर। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में बैराट यानी विराटनगर की चर्चा कर ली थी और हमको पता चला था कि यहाँ पर 1837 में कैप्टन बर्ड के द्वारा विजय ढूंढी स्थान पर 1840 में चट्टान से काटकर जो है शिलालेख को कलकत्ता लाया गया था और कार्लाइल ने भीमडुगरी में खोज की, जो है खुदाई की थी। इसके अलावा बौद्ध विहार यहाँ पर मिले हैं, ये प्रमुख स्थान है। इसके बाद प्यारे दोस्तों थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं तो आपका स्थान आता है टोंक। ध्यान दीजिए, जयपुर से ठीक नीचे है टोंक। और प्यारे दोस्तों यहाँ पर बड़ी इंपोर्टेंट जो है सभ्यता मिली है। ध्यान रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है कि इसकी खोज जो है, ऋण की खोज जो है वो के.एन. पुरी के द्वारा की गई थी। आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं और ये पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता है, यानी गुप्त काल से ठीक पहले की सभ्यता जो थी उसका यहाँ पर प्रमाण मिला है। और यहाँ पर मालव जनपद की मुद्राएं भी प्राप्त हुई है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस स्थान पर मालव जनपद की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तो आपका जवाब होगा रैण, जहां पर मालव जनपद की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और यहां पर एक विशेष बात जो आपको ध्यान रखनी है, जिसको हम बॉक्स में रख रहे हैं, वो है यहां पर लोहे की बहुत अधिक सामग्री मिली है, अत्यधिक सामग्री मिली है। इसी कारण से इसको भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। सभ्यताओं की दृष्टि से भारत का टाटा नगर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात हो चुकी है, आप इसको नोट कर ले, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कि प्राचीनतम सभ्यताओं में भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों उस स्थान को कहा जाता है, उस स्थान का नाम है रैण, जो कि टोंक में स्थित है। इसको भारत का टाटा नगर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोहे की सामग्री अत्यधिक मात्रा में मिली है। और यहाँ पर हाथी दांत के मनके, कांसे के मनके मिले हैं और एक गजमुखी यक्ष मूर्ति भी मिली है। तो यहाँ पर जो आपको याद रखने वाली बात है वो यही है कि भारत का जितनी भी प्राचीनतम सभ्यता है उनमें टाटा नगर किसे कहा जाता है, तो वो रैण जो कि टोंक में स्थित है उसको कहा जाता है। दोस्तों टोंक से थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको एक स्थान जो है, टोंक के बाद आपका जो है करौली, हम इधर क्लॉकवाइज लेते हैं, करौली आता है। करौली के बाद सवाई माधोपुर आता है। सवाई माधोपुर का बूंदी जो आपके हाड़ौती क्षेत्र का जिला है। प्यार दोस्तों, बूंदी में एक स्थान है गरड़दा। गरड़दा में जो है शैल चित्र मिले हैं, प्राचीनतम शैल चित्र मिले हैं, जो आपके जिस प्रकार से शैल चित्रों के लिए आपका भीमबेटका भारत में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर आपको शैल चित्र मिले हैं। आपको पहले वीडियो में चर्चा भी की थी। तो यहाँ पर ये गरड़दा बूंदी में जो है शैल चित्र मिले हैं। और यहाँ पर जो इंपोर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो ये है वर्ल्ड राइडर रॉक पेंटिंग। ध्यान दीजिए, इसको बॉक्स में रखा जा रहा है, वेरी इंपोर्टेंट। वर्ल्ड राइडर रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है ये आपका गरड़ा बूंदी। इसके बाद आप थोड़ा सा जो है क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हैं तो प्यारे दोस्तों 12 जिला है। इसमें भी कुछ जगह है जहां पर प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, लेकिन अभी उनको लिख पाना संभव नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़े क्योंकि इस पर फिर क्लियरिटी गड़बड़ होगी, इसलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। और ये आपका झालावाड़ जिला यहाँ पर आ चुका है। झालावाड़ जिले से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पर भीलवाड़ा है। और ध्यान रखना है, इस भीलवाड़ा में जो है 2 जगह पर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिले हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भीलवाड़ा में 2 स्थान है जहां पर प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। एक तो आपका बागौर और एक आपका ओजियाना। ध्यान से देखिए आप,
यहाँ पर भीलवाड़ा जिला है जो नीचे की तरफ है, वहां पर आप देख पा रहे हैं कि भीलवाड़ा में एक तो आपका बागौर स्थान है जहां पर प्राचीनतम सभ्यताओं के प्रमाण मिले हैं, और एक आपका ओजियाना है, यहां भी के नाम से प्राचीनतम सभ्यता के आपको साक्ष्य मिले हैं। प्यार दोस्तों, पहले हम चर्चा कर लेते हैं ओजियाना की। तो देखिए ओजियाना जो है यहाँ पर क्या विशेषता है। एक तो पहली बात तो ये ताम्रयुगीन सभ्यता के यहाँ पर प्रमाण मिले हैं, आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर मिट्टी के बैल और गाय बहुत अधिक संख्या में मिले हैं। यहाँ पर मिट्टी के बैल और गाय बहुत अधिक संख्या में मिले हैं, और यहाँ पर जो है एक और इम्पोर्टेंट बात है, डीलक्स टाइप वेयर मिले हैं। आप इसको बॉक्स में रख सकते हैं, डीलक्स टाइप वेयर मिले हैं, यहाँ पर डीलक्स टाइप वेयर मृदमांड मिले हैं। और एक इम्पोर्टेंट जो बात आपको याद रखनी है, जो बॉक्स में आप रख सकते हैं, कि यहाँ पर मिट्टी के बैल और गाय प्राप्त बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं, आप ये याद रख सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछा सकता है ओजियाना सभ्यता का संबंध किस जिले से है, तो आपका जवाब होगा भीलवाड़ा। आपसे यही पूछा सकता है वह कौन सी सभ्यता है जहां पर बहुत अधिक संख्या में मिट्टी के गाय और बैल प्राप्त हुए हैं, आपका जवाब होगा ओजियाना भीलवाड़ा। और आपसे पूछा सकता है डीलक्स टाइप वेयर जो मृद भांड है वो कहां पर प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों आपका जवाब होगा ओजियाना भीलवाड़ा। इसके बाद देखिए इसी भीलवाड़ा जगह पर एक और जगह है जहां पर प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, वो है आपका बागौर। वेरी इंपोर्टेंट है प्यारे दोस्तों, यहां पर जो है पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, इस बात जिसको हम बिल्कुल ब्लू बॉक्स में रख रहे हैं कि प्राचीनतम पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान पर मिले हैं, तो आपका जवाब होगा बागौर भीलवाड़ा। इसके अलावा यहाँ पर पत्थरों के औजार मिले हैं, वहां पर पत्थरों के औजार बहुत अधिक संख्या में मिले हैं, इसलिए इसको कहा जाता है पत्थरों के औजारों का संग्रहालय। इसको क्या कहा जाता है, पत्थरों के औजारों का संग्रहालय। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पत्थरों के औजारों का संग्रहालय किस सभ्यता को कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा बागौर सभ्यता भीलवाड़ा। इसके अलावा इसका जो है ये कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है, कभी कभी इस तरह की बात ही पूछ ली जाती है। और इसका उत्खनन जो है वीएन मिश्र और डॉक्टर एल.एस. लेस्नी के द्वारा किया गया था, ये आपको पहले भी बताया गया था। और यहाँ पर आदिम जाति का संग्रहालय भी इसको कहा जाता है, या पत्थरों के औजारों का संग्रहालय भी कहा जाता है। पशुपालन के यहाँ पर प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, इसलिए ये सभ्यता बहुत इंपोर्टेंट हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि भाई प्राचीनतम जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य का मिले हैं, आपका जवाब होगा बागौर भीलवाड़ा। यदि आपसे पूछा जाता है कि भाई आदिम जाति का संग्रहालय या पत्थरों के औजार का संग्रहालय किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा बागौर भीलवाड़ा। और यदि आपसे ये पूछा जाता है कि बागौर की सभ्यता किस नदी के किनारे पर है, आपका जवाब होगा कोटारी नदी के किनारे पर। और बागौर की सभ्यता किस जिले में है, तो आपका जवाब होगा भीलवाड़ा। तो ये आपको 2-3 बातें इसकी याद रखनी है। दोस्तों क्लॉकवाइज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो आपका जिला आता है एक आपका चित्तौड़। यार दोस्तों यहाँ पर जो है 19 नंबर पर यहाँ पर लिखा हुआ है चित्तौड़, CSTR शॉर्ट में लिखा हुआ है। ये एरो का निशान नीचे की तरफ जा रहा है, आप इसको जो है बांसवाड़ा न समझ लें, बांसवाड़ा से मतलब चित्तौड़ से हमने एरो का निशान लगा रखा। ध्यान रखिए ये जो हम बात बताने जा रहे हैं वो आपके चित्तौड़ जिले की है, और चित्तौड़ जिलों में एक महत्वपूर्ण स्थान है, वो है आपका नगरी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नगरी जो है ये आपके चित्तौड़ जिले में स्थित है, और इसकी विशेषता क्या है, यहां पर देखिए इस नगरी को प्राचीन काल में मध्यमिका कहा जाता है। आपसे पूछा सकता है नगरी का अन्य नाम क्या है, नगरी का प्राचीन नाम क्या है, आपका जवाब होगा मध्यमिका। इसके अलावा D.R. भंडारकर ने इसका उत्खनन करवाया था, और यहां पर राजस्थान का खोजा गया पहला स्थान भी इसको कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्राचीन काल में जो सिवी जनपद हुआ करता था, उस सिवी जनपद का ये स्थान हुआ करता था नगरी, और यहाँ पर गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। आपसे प्रश्न पूछा सकता है राजस्थान के किस स्थान पर गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो आपका जवाब होगा नगरी, मध्यमिका, सिवी जनपद के प्रमाण जो हैं वो आपके नगरी चित्तौड़गढ़ में प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर 4 जो है चक्राकार कुएं मिले हैं, जिनको आप रिंग बेल्स बोल सकते हो इंग्लिश में, वो भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। आपसे पूछा सकता है कि कहां किस स्थान पर, राजस्थान के किस स्थान पर 4 चक्राकार रिंग बेल्स, 4 चक्राकार बेल्स जो हैं कुएं कहां पर प्राप्त हुए हैं, तो आपका जवाब होगा नगरी यानी चित्तौड़गढ़। तो आपको ध्यान रखना है
कि इसका जो है उत्खननकर्ता कौन थे, डी आर भंडारकर। ये राजस्थान का प्रथम उत्खनन स्थल भी है, ये भी आप कह सकते हैं। नगरी, जिसका अन्य नाम मध्यमिका भी है। तो ये आपको 2-3 बातें याद रखनी है दोस्तों। थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका क्लॉकवाइज में हम बांसवाड़ा से डूंगरपुर की तरफ गए थे, और डूंगरपुर से आप थोड़ा सा ऊपर की चलें तो आपका उदयपुर जिला आता है। दोस्तों हम थोड़ा सा राजसमंद को भी ड्रॉप कर रहे हैं। राजसमंद को जो है साथ में ले लेते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि वो क्लॉकवाइज में ही आ जाएगा। तो यहाँ पर ये राजसमंद जो है, ये डूंगरपुर से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो उदयपुर, राजसमंद बिल्कुल समीप वाले जिले हैं। ये आप राजसमंद देख पा रहे हैं, एरो का निशान नीचे की तरफ आ रहा है। अब राजसमंद में क्या है इंपोर्टेंट, वो आप देख लीजिए। यहां पर एक इंपोर्टेंट शब्द है गिलूंड। देखिए गिलूंड जो है, यहां पर आपको नीले जो है नीली इंक में लिखा हुआ है बीबी लाल के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। यहां पर पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखना है। यहां पर पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, और मृद पात्रों पर ज्यामितीय अलंकरण हुआ है। मृद पात्र जो है, मिट्टी के जो बर्तन हैं, उन पर ज्यामितीय अलंकरण हुआ है। और यहाँ पर प्रस्तर का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, गिलूंड की सभ्यता किस जिले में स्थित है, आपका जवाब होगा आपके राजसमंद में। दूसरी बात आपको याद रखना है कि प्रस्तर का सबसे ज्यादा उपयोग कहां पर हुआ है, आपका जवाब होगा गिलूंड में। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मृद पात्रों पर यानी मिट्टी के बर्तनों पर ज्यामितीय अलंकरण कहां किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है ये आपका अलंकरण किया गया है आपके गिलूंड राजसमंद में। इसके बाद आगे देखिए जो है उदयपुर में आपको ध्यान रखना है 2 स्थान है जहां पर प्राचीनतम सभ्यताओं के प्रमाण मिले हैं। एक तो आपकी आहड़, जिसको हमने पहले भी बताया है आपको, ये आपका उदयपुर जिला यहाँ पर आ चुका है। क्लॉकवाइज में ऊपर की तरफ थोड़ा सा बढ़ गए हैं तो आपका उदयपुर जिला आया है। उदयपुर जिले में आप देखिए ये आपकी आहड़ की सभ्यता है। इस आहड़ की सभ्यता को आयड़ भी कहा जाता है, आपको बताया गया था। ये बनास संस्कृति का हिस्सा है, और ये आपकी बनास नदी की सहायक नदी जो आपकी बेड़च है, उस नदी के किनारे स्थित है। उस बेड़च को आयड़ भी कहा जाता है, इसी वजह से इसका नाम आहड़ हो गया है। दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण परिवेश वाली संस्कृति पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर जो है मिट्टी से कूट करके फर्श बनाए गए हैं, और उसके अलावा आपके जो चार दीवारी है उस पर के नाम से जो है जो आपके बांस है उसके बांस की छाल से या आपकी खजूर जो है उनकी टहनियों को लगा करके और उसके ऊपर मिट्टी को लेप करके दीवारों को तैयार किया गया है। तो ये आपकी ग्रामीण संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है। इसको जो है ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है, और इसकी जो राजधानी है वो आपकी धूलकोट है, जिसको आगातपुर भी कहा जाता है। आगाटपुर भी कहा जाता है, इसको ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। तो आपको ये 2-3 बातें याद रखनी है। इसी उदयपुर में एक और स्थान है प्यारे दोस्तों, वो है आपका बालाथल। बालाथल जो है यहाँ पर अपरिष्कृत मृदभांड मिले हैं, यानी उनमें ठीक से डिजाइन नहीं है, उनकी जो उस तरह की फिनिशिंग जो आपके मृदभांडों में होती है उस तरह की फिनिशिंग नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत पुरानी सभ्यता है। तो देखिए आपका बालाथल है, उसमें देखिए 2-3 बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पर एक तो कपड़े का टुकड़ा मिला है। प्यारे दोस्तों आपके लिए ये एक सामान्य सी बात हो सकती है कि भाई कपड़े का टुकड़ा मिला है, लेकिन आप आश्चर्यजनक बात देखिए कितनी पुरानी सभ्यता है, और उस जमाने में कपड़ा हुआ करता था, कपड़े बुने हुए करते थे। आप ये सोचते हैं कि कभी कभी आपको ये लगता है कि साहब ये यहाँ पर ये मिला है, इससे हमें क्या लेना देना है, लेना देना है। आप सोचिए कितनी अमेजिंग बात है, इतनी पुरानी सभ्यता है, उसकी इतनी पुरानी चीज आपको मिल गई है, उससे आपको ये लगता है क्योंकि आपको कपड़ा मिला है तो कपड़े से ये प्रमाण हो रहा है कि उस समय के लोग इस तरह के कपड़े का प्रयोग करते थे। इसके अलावा ये भी बात पता चल रही है कपड़ों पर कई बार डिजाइन भी होते हैं, उससे उस समय की कला संस्कृति की जानकारी मिलती है, इसलिए ये इंपोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर कपड़े का अवशेष मिला है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों यहाँ पर बिना अलंकरण वाले अपरिष्कृत मृदभांड मिले हैं। इसका ये आशय ये है कि बहुत ही ज्यादा प्राचीनतम ये सभ्यता है। तो ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। थोड़ा सा आपका क्लॉकवाइज ऊपर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, फिर आपका बाड़मेर जिला जाता है, और बाड़मेर जिले में जो है एक स्थान है तिलवाड़ा। ये आप देख पा रहे हैं तिलवाड़ा है। इस तिलवाड़ा में आप देख पा रहे हैं 2-3 बातों को आपको याद रखना है। एक तो बीएन मिश्र ने इसका उत्खनन कराया था, ये लूनी नदी के किनारे है, ये आपको याद रखना है।
इसमें अग्निकुंड मिला है जिसमें मानव अस्थि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बस 2-3 बातें याद रखनी है। बीएन मिश्र के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। ये लूनी नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि लूनी नदी इस प्रकार से इधर ही आ रही है। आप देख पा रहे हो, आपने राजस्थान के जो भौतिक जानकारियां पढ़ी है उसमें पढ़ा होगा लूनी नदी कहां से कहां चलती है। अजमेर के नागपाड़ से चलती है और इधर की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो बाड़मेर की तरफ जो है तिलवाड़ा जो स्थान है उसमें क्या नाम से लूनी नदी के किनारे स्थित है। वीएन मिश्र के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था और यहाँ पर एक अग्निकुंड मिला है जिसमें मानव अस्थि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसके बाद आपकी जैसलमेर जिला आता है। क्लॉकवाइज हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये आपका जैसलमेर जिला आ चुका है। जैसलमेर जिले में देखिए 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ओला स्थान है जहां पर आपके प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, वो है ये जो उदाहरण है मध्य पाषाणकालीन संस्कृति। ध्यान दीजिए, पाषाण काल, पत्थरों का युग, जहां पर मानव केवल पत्थरों का प्रयोग करता था, उस जमाने की चीज मिली है, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। ये ओला है जहां पर मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, जो जैसलमेर में स्थित है। और इसके बाद आपका कुंडा है, यहां पर 5000 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिए 5000 वर्ष पूर्व, यानी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता और उससे पहले का भी टाइम है वहां पर, यानी आप बहुत पुराने यहाँ पर प्रमाण मिले हैं कुंडा जैसलमेर में। तो 2 आपको स्थान याद रखने हैं जैसलमेर के, एक तो कुंडा और एक आपका ओला। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं प्यारे दोस्तों, यहां पर आ जाता है आपका बीकानेर। और बीकानेर में आप देख पा रहे हैं, बीकानेर में आपके 2 स्थान है जहां की आपको याद रखना है। एक तो डाडाथोरा, ये आपका डाडाथोरा है। डाडाथोरा में पाषाणकालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। पाषाणकालीन जो सभ्यता है, जिस समय मनुष्य पत्थरों का प्रयोग करता था, बहुत प्राचीनतम समय है, मनुष्य बिल्कुल आदिम अवस्था में था, उसके थोड़ा सा आगे का समय है, उस समय के भी प्रमाण यहाँ पर मिले हैं, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है डाडाथोरा, जो कि आपके बीकानेर में स्थित है। और इसके बाद एक और है सौती, जहां पर की आपके जो प्रमाण मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इसमें आपको इंपोर्टेंट बात जो याद रखनी है, इसको कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में बीकानेर के किस स्थान को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? आपका जवाब होगा सौथी बीकानेर। इसके बाद दोस्तों यहां पर हम लौट करके क्लॉकवाइज श्री गंगानगर आ चुके हैं और श्री गंगानगर में आपने देख पा रहे हो, श्री गंगानगर जो जिला है उसमें आपको बरोर स्थान है और इस बरोर स्थान पर काली मिट्टी से निर्मित आपके बर्तन मिले हैं। ये इस प्रकार से काली मिट्टी, प्योर काली मिट्टी के बर्तन कहीं और नहीं मिले हैं और ये हड़प्पा कालीन सभ्यता है और यहाँ पर काली मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये वो स्थान है बरौर जहां पर ये प्रमाण मिले हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको एक बार क्लॉकवाइज पूरे जिलों का अवलोकन कराया है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, आपका जयपुर, आपका फिर इसके बाद आपका इधर जो आपका धौलपुर, दौसा, करौली, टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, इसके बाद आपका चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर और आपका बीकानेर। प्यारे दोस्तों अभी भी कुछ सभ्यताएं बच रही हैं, लेकिन चूंकि अगर हम इन पर और लिखने का प्रयास करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी, थोड़ी सी अस्पष्टता हो जाएगी समझने में, इसलिए हमने इन चीजों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आज हम अपनी जानकारी को यहीं तक सीमित कर रहे हैं। अगले वीडियो में और जो सभ्यताएं शेष हैं उनको पूरा करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगेगा, आपकी जानकारी को बढ़ाएगा, आपकी कंफ्यूजन को दूर करेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी तैयारी को और धारदार बनाएगा। इसी उम्मीद के साथ आज हम हमारे इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। दोस्तों अगले वीडियो में हम इसी सूचना को, इसी जानकारी को आगे बढ़ाएंगे और आपकी सूचनाओं को अपडेट करते रहेंगे, आपकी जानकारी को अपडेट करते रहेंगे। दोस्तों यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।